स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ महमूद किसान आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज इतवार 31 दिसंबर 2023 है। ये साल का आखिरी दिन है और 2023 जो है वो हमसे रुखसत हो रहा है, लेकिन ये साल बहुत सी नाखुशगवार यादें और मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पे इंसानियत के लिए अच्छा साल नहीं रहा। इसमें जितने भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं वो आपके सामने हैं और हम दुआ करते हैं कि अगला आने वाला साल जो है वो हम सब के लिए अच्छा हो, इंसानियत के लिए अच्छा हो, अमन सुकून सलामती हो और नए साल की जो है वो नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात और हैप्पी न्यू ईयर के साथ जो है वो हम अगले साल को खुश आमदीद कहते हैं। अब चलते हैं हम जनाब स्वीडन की डायरी की जानब, जिसमें गुजरे हुए हफ्ते के जो अहम वाक़यात हैं उन पे हम एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो स्नोफॉल की वजह से पूरे मुल्क में जो है वो फिसलन की वजह से बहुत से हादसात भी हुए हैं और अभी भी यहाँ पे महकमा मौसमियात ने लोगों से ये कहा है कि वो जब सफ़र करें या इवन जो पैदल चलने वाले हैं वो भी एहतियात करें, क्योंकि बहुत से जो है नाखुशगवार वाक़यात ऐसे हुए हैं। स्वीडन की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात सोशल डेमोक्रेट पार्टी की सरबराह मगदलेना एंडरसन ने स्वीडन की हुकूमत पर जोर दिया है कि वो गज़ा में जंग बंदी के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और फौरी तौर पे वहाँ पे जंग बंदी होनी चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके ट्वीट का भी हवाला दिया है कि वहाँ पे इंसानी अलमिया है, लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही और बहुत बड़ी आबादी जो है वो मौत के जो है वो दहाने पे पहुँची हुई है। इसलिए स्वीडन की हुकूमत को चाहिए कि वो दीगर ममालिक से मिल के फौरी तौर पर इमीडिएट सीज़ फायर के लिए जो है वो गज़ा में कोशिश करे। तो अब देखते हैं कि मगदलेना एंडरसन की ये अपील जो है ये इस पे स्वीडन की हुकूमत क्या रिस्पॉन्ड करती है। उसके बाद स्वीडन की जो नेटो में शमूलियत है वो अभी तक जो है वो लटकी हुई है और जनवरी के वस्त तक जो है वो तुर्की की जानब से इस पे कोई मज़ीद पेशरफ्त नहीं होगी। तो अब सब तवक्को ये कर रहे हैं कि शायद जनवरी में तुर्की की जानब से जो है वो ग्रीन सिग्नल मिल जाए। उसके बाद ये जो साल मैंने कहा कि 2023 बहुत से हवालों से अच्छा नहीं रहा। इवन यहाँ स्वीडन में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रहा है और उसके अलावा अफरात-ए-ज़र बहुत रहा है और यहाँ पे शूटिंग और गैंग वार की वजह से भी बड़ी जो है वो सूरत हाल परेशान कुन रही है। और यही वजह है कि 2023 जो है इसमें यहाँ पे जो गैंग्स की वजह से जो हलाकतें हुई हैं, अगरचे वो 2022 के मुकाबले में कम हुई हैं। 2022 में जो थे वो 63 लोग हलाक हुए थे और इस साल ये गैंग्स की जो लड़ाई उनकी वजह से जो धमाके और फायरिंग है इसमें 53 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं, लेकिन इनमें 12 लोग जो थे वो बिल्कुल बेगुनाह थे, उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। तो बेगुनाह लोग भी जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं इस गैंग्स की लड़ाई में। और इसके बाद जनाब ये है कि स्वीडन की जो सियासी जमातें हैं इनकी अवामी मकबूलियत के हवाले से मुख्तलिफ सर्वे होते रहते हैं। वो सर्वेज़ ये बताते हैं कि किस जमात को कितनी हमायत हासिल है और अमूमी तौर पे ये सर्वे जो है वो पूरी आबादी की सही तरह से जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। अभी हाल ही में जो सर्वे हुआ है 21 दिसंबर को, उसके मुताबिक जो स्वीडिश सियासी जमातें हैं उनकी मकबूलियत का ग्राफ कुछ इस तरह से है। इसमें अभी तक जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है वो 35% 35% के साथ जो है वो पहले नंबर पे है, लेकिन दूसरे नंबर पे जो है वो एसडी आ गई है, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, और ये मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट भी कर रही है। बल्कि इस अकेली जमात की जो मकबूलियत है वो हुकूमती तीनों जमातों से ज़्यादा है। तो ये जनाब 24% 24% पे एसडी जो है वो खड़ी है और तीसरी जमात जो जिसके वज़ीर-ए-आज़म हैं उल्फ क्रिस्टोसन मॉडरेट पार्टी मोदरातरना, उनकी मकबूलियत जो है वो कम हो के 15% पे आ गई है। और जनाब इसके बाद चौथी बड़ी जमात जो है वो वेंसर पार्टी लेफ़्ट पार्टी है जिसकी मकबूलियत 9% है 9%। और इसके बाद आ गई जनाब सेंटर पार्टी ने थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर ली है और अब वो 5% पे जो है वो आ गई है। और जो ग्रीन पार्टी है मिलियो पार्टी वो 4% पे है।
یہ جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح سے. اب 2 جماعتیں جو حکومت میں ہیں وہ 4% سے کم ہیں، یعنی اگر آج الیکشن ہوں تو وہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر ہو جائیں گی. اس میں جو ڈپٹی پرائم منسٹر ایبا بش کی پارٹی کرسچن ڈیموکریٹ ہے وہ 3% پہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لبرل پارٹی وہ بھی جو ہے وہ 3% پہ ہے. تو یہ ہے جناب یہاں کا اس وقت کا جو ہے وہ منظرنامہ. اور اگلے سال آپ کو پتہ ہے کہ یورپی یونین کے انتخابات ہو رہے ہیں، تو یورپی انتخابات میں جو سویڈن کے سٹیزنز ہیں، شہری ہیں، وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے. اور یہ جو بتایا تھا کہ شوٹنگ کے واقعات ہو رہے ہیں یہ کنٹینیو ہیں. اس ہفتے میں ویسٹروس میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا جہاں پہ ایک 30 سالہ شخص جو تھا وہ فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے. تو یہ ایک پریشان ہے. اور ساتھ وائلنس کے حوالے سے ہی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں خواتین کے ساتھ جو وائلنس ہے، بدسلوکی ہے، ان کے واقعات میں کافی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور 2023 میں خواتین کے ساتھ ہونے والے جو جرائم ہیں ان میں 7% اضافہ ہوا ہے، اور کل جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ 963 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کے، تشدد کے، زیادتی کے. اور جناب آخری خبر یہ کہ یہاں پہ امیگریشن کے حوالے سے اور امیگرینٹس کے حوالے سے کئی بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن سویڈن میں جتنے بھی اپوتیک ہیں، فارمیسیز ہیں، ان میں ہر تیسرا جو فارمیسسٹ ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ سویڈن سے باہر سے ہے، وہ تارکین وطن سے تعلق رکھتا ہے. اور اس برانچ میں بہت زیادہ یہاں پہ ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی فارمیسی کی ایجوکیشن لے کے سویڈن میں آتا ہے اس کو جو ہے وہ جاب ملنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. تو یہ جناب پورے ہفتے کا جائزہ تھا. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو نئے آنے والے سال کی دلی مبارکباد، اس دعا کے ساتھ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سال بڑا اچھا ہو. 2024 میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ولاگ میں نے کل اپلوڈ کیا تھا، اور ایک امیگریشن کے حوالے سے خصوصی کہ 2024 میں سویڈن میں کیا کچھ ہو رہا ہے امیگریشن کے حوالے سے. اور پھر ایک اور ولاگ آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ اس سال نیشنلٹی کی ریکارڈ نمبر آف اپلیکیشنز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں. لوگوں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہے، تمام شرائط پوری کرتے تھے لیکن وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے تو وہ ولاگ بھی آپ دیکھ سکیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اور ہیپی نیو ایئر.